हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। 10.2 कर रहे थे अपन एक्सरसाइज, उसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हमने बता दी थी। उसमें आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, उसमें आपको लिमिट क्या दे रखी है, ई से लेकर ई स्क्वायर तक दे रखी है और जो फंक्शन है वो दे रखा है 1/log x माइनस 1/log x की स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग देख लेना जो इजी रहे वो। एक तो मैंने बताया था, जब भी आपको log का फंक्शन दे, है ना, और उसके गुणा में कुछ ना दे, तो मैंने बताया था जब भी log वाला फंक्शन दे या फिर आपको कोई भी प्रतिलोम फलन दे तो क्या करोगे, उसके गुणा में 1 मानोगे और 1 को सेकंड फंक्शन मान के u इंटू वी यानी खंड से समाकलन से उसका प्रसार कर दोगे। एक तो वो तरीका था, ठीक है। और एक जैसे इसमें दे रखा है 1/log x, यानी log x को क्या मान लोगे, t मान लोगे और उसे dx की वैल्यू निकाल लोगे और लिमिट को आपस में चेंज कर लोगे। तो पहले अपन खंडशः समाकलन से करके देखते हैं कि दोनों टर्म को मैं यहाँ पर खंडशः समाकलन से कर रही हूँ, दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से बनेगी i बराबर एक तो बनेगी e से लेकर e स्क्वायर तक, और क्या बनेगी 1/log x इंटू डी एक्स माइनस दूसरी वापस बनेगी ई से ई स्क्वायर तक, और क्या हो जाएगी 1/log x की स्क्वायर इंटू डी एक्स। इन दोनों की गुणा में 1 अपन लिख सकते हैं और 1 को क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन मानोगे, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड से उसका खंड से समाकलन कर दोगे। जैसे इसमें करते हैं तो 1 तो हो गया आपका सेकंड फंक्शन और 1/log x क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना आप ऐसे, तो यहाँ पर अपन ने 1 को तो सेकंड फंक्शन मान लिया और 1/log को फर्स्ट फंक्शन मान लिया। एक आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन का हमेशा अवकलन होता है और सेकंड फंक्शन का क्या होता है, समाकलन होता है। तो 1/log x का अगर आप अवकलन करोगे तो आपके पास देखो क्या होता है, 1/log x को एज ए 1/x ही है और 1/x का अवकलन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। तो 1/log x का क्या हो जाएगा, माइनस 1/log x की स्क्वायर। तो वो चीज़ आपके पास प्लस या माइनस में बनेगी, वो आगे वाले से कट हो जाएगी। तो अपन सिर्फ जो पहला टर्म है उसका ही आप खंडशः समाकलन कर देते हो, दूसरे को एक बार एज इट इज़ रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो टर्म आएगी माइनस 1/log x की स्क्वायर वो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो खंडशः समाकलन लगाते हैं, उसमें क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा 1/log x हो जाएगा, सेकंड का समाकलन यानी 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x, फिर क्या आता है माइनस और समाकलन का साइन e से लेकर e स्क्वायर। तो फर्स्ट का अवकलन यानी 1/log x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर, फिर log x का भी करना पड़ेगा, log x का क्या हो जाएगा 1/x, और फिर सेकंड का समाकलन यानी 1 का समाकलन यानी x। तो x से तो आपका x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस का क्या बनेगा e से लेकर e स्क्वायर तक और बनेगा 1/log x की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आगे वाली टर्म माइनस में चल रही है e से लेकर e स्क्वायर तक और 1/log x की स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो उस प्लस वाले से माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपके पास बचेगा x इंटू 1/log x, है ना, यही बचेगा। और उसकी लिमिट हो जाएगी ई से लेकर ई स्क्वायर, और इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन log ई स्क्वायर माइनस ई अपॉन log ई, है ना। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, और आपको पता है log m की पावर n को कैसे लिख सकते हो, n log m लिख सकते हो। तो log ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 log ई, है ना, और ऊपर क्या चल रहा है आपका ई स्क्वायर, और आपको पता है log ई बेस, जब कोई बेस ना दे रखा हो तो हमेशा ई मानोगे, और log ई बेस ई की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस में हो जाएगा ई, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया, आप log x को क्या मान लोगे, t मान लोगे। log x को अगर मैं t मान लूँ फिर उसका अवकलन करोगे तो log x का कितना हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो आपका डी एक्स बराबर आ जाएगा x इंटू डी टी, और x की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी e की पावर t इंटू डी टी, वैल्यू पुट कर देते हैं। आप अगर फंक्शन चेंज कर रहे हो यहाँ पर तो आपकी लिमिट भी चेंज होगी। यदि लिमिट x बराबर आपके पास e है तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा log e बेस e, और log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है 1, और जब x बराबर क्या है e स्क्वायर है तो t बराबर कितना हो जाएगा log e का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 log e बेस e, और 2 log e बेस e की वैल्यू 1 और इसका मान कितना हो जाएगा 2, यानी लिमिट हो जाएगी आपकी 1 से लेकर 2 तक। और
और अंदर कितना हो जाएगा 1/log x की जगह क्या रखोगे 1/t माइनस 1/log x की स्क्वायर की जगह 1/t स्क्वायर इंटू क्या होगा e की पावर t इंटू डी टी। इसको सेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट 1 से लेकर 2 तक और e की पावर t और अंदर कितना आएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको जैसे ये फंक्शन दे रखा हो इस प्रकार से e की पावर t और अंदर कितना दे रखा हो आपको f(x) प्लस क्या दे रखा हो f(x) और इंटू में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर होता है e की पावर कितना होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर देखो कि आप एफ एक्स किसको मानोगे। जैसे मान लो मैं 1/t को एफ एक्स मान रही हूँ तो आगे वाला क्या होना चाहिए उसका अवकलज होना चाहिए। तो 1/t का अवकलज कितना होगा माइनस 1/t स्क्वायर। देखो आगे वाली टर्म बन रही है ना, तो आपका एफ एक्स तो हो गया 1/t और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा e की पावर t इंटू एफ एक्स यानी 1/t आ जाएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से लेकर 2 तक तो e की पावर t इंटू बनेगा 1/2 माइनस में e की पावर 1 इंटू 1/1 यानी कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस क्या हो जाएगा e। दोनों से सेम आंसर आ रहा है, दोनों ही तरीके सही है, आपको जो इजी लगे वो कर लेना। ऐसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 15 में देख तो आपकी लिमिट दे रखी है π/2 से लेकर पाई तक और फंक्शन दे रखा है 1 - log x अपॉन 1 - cos x। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे इसमें दोनों में साइन और कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। नीचे वाले में 1 - cos x दे रखा है तो कोस का कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे जिससे 1 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, फिर दोनों में अलग अलग डिवाइड करके सरल हो जाएगा। तो आपको पता है cos x का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। 1 - cos x है, 1 प्लस का है तो आगे वाला माइनस का आना चाहिए ना। तो आप जानते हो क्या होता है cos x का कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x है तो आधा हो जाएगा x/2 हो जाएगा। इसको खोलोगे तो देखो 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखो क्या चल रहा है 1 माइनस साइन x का भी लगा दो कितना होगा 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 और नीचे कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2। अब दोनों में अलग अलग करके भाग दे लेते हैं। एक बार तो 1 में 2 साइन स्क्वायर x/2 का भाग दोगे, एक बार 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 में 2 साइन स्क्वायर x/2 का भाग देंगे। अलग अलग कर लेते हैं तो आपको पता है 1/2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x/2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2 फिर माइनस एक साइन x/2 से एक साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा आपका बच जाएगा दोनों से 1/2 मैंने बाहर ले लिया और 2 पहले से है तो आपका बनेगा कोस x/2 अपॉन साइन x/2 यानी हो जाएगा कोट x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर x/2 का समाकलन कितना होता है माइनस कोट x/2 और फिर x/2 का भी करना पड़ेगा और x/2 का अवकलन होगा क्या होगा 1/2 और उसको समाकलन में कहाँ लिखते हैं हर में लिखते हैं माइनस कोट x/2 का कितना हो जाएगा। आपको पता है कि इसका समाकलन कोट x इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है लॉग मोड ऑफ साइन x और एक होता है माइनस लॉग मोड ऑफ कोसेक x। दो होते हैं, मैं साइन वाला ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस पहले से ही है लॉग साइन x/2 और फिर x/2 का करोगे तो कितना 1/2 और उसको समाकलन में हर में लिखेंगे और लिमिट आपकी क्या चल रही है π/2 से पाई। ठीक है, इसको अलग कर ले, देखो इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आगे वाले में आपका क्या चल रहा था देखो इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ π/2 से पाई है ना, तो माइनस तो पहले से है ही बाहर ले लेंगे और अंदर होगा कोट π/2 माइनस कोट π/4 हो जाएगा -2 ये 1/2 ऊपर जाएगा 2 बन जाएगा log साइन π/2 माइनस log साइन π/4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हो कोट π/2 की वैल्यू 0 कोट π/4 की 1 हो जाएगी साइन π/2 की 1 यानी log 1 हो जाएगा साइन π/4 की 1/√2 यानी log 1/√2 हो जाएगा। तो देखना ये इस प्रकार से आएगा 1 - 2 log 1 की वैल्यू 0 और माइनस है ही हाँ और क्या चल रहा है आपका
माइनस है ही, लोग क्या बचेगा 1/√2। तो इसको सरल करेंगे तो 1 प्लस बचेगा 2, 1 + 2 और हो जाएगा लोग 1/√2। इसको देख लो, या तो यहाँ तक छोड़ दो आपका सही है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 2 log m/n को क्या लिखते हैं log m - log n। तो इसको लिख दूंगी मैं log 1 - log√2। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा 2, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ log 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो 1 - 2 बनेगा। और देखो log m की पावर n क्या होता है log n ना, n log m होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 × log 2। 1/2 से 2 कैंसिल, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1 - log 2। ठीक है, और 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं log में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हो log e बेस e लिख सकते हैं, और -log 2 है ही, और log m - log n का क्या मतलब होता है log m/n, यानी log e/2 है ना। इसमें लॉगरिथम वाली एक्सरसाइज है, वो आप इसके जितने फॉर्मूले देख लेना, उससे आप का बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपको लोग वाले फॉर्मूले ध्यान रह जाएंगे कि किसको क्या लिखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में लिमिट वही दे रखी है 0 से π/4 तक, और क्या दे रखा है dx/4 sin² x + 5 cos² x। मैंने बताया था जब भी आपके पास हर में cos² x की वैल्यू दे दे तो आप हमेशा उसको tan और sec में चेंज करने की कोशिश करोगे, ताकि आप tan x को t पुट कर सको और उसका अवकलन करने पर आपके पास sec² आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, नीचे आपके tan में कैसे चेंज होगी, है ना, जब मैं ऊपर नीचे किससे भाग दे दूँ cos² x से ऊपर भाग दे दूँ और cos² x से नीचे भाग दे दूँ। तो आपको पता है sin² में cos² का भाग दोगे tan बन जाएगा, और cos² से cos² कैंसिल हो जाएगा, तो tan बन रहा है। तो मैं ऊपर नीचे क्या 1 cos² x से ऊपर भाग दे रही हूँ और मैं cos² x से नीचे भाग दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/cos² x × dx, और ये हो जाएगा नीचे हर में 4 sin² x/cos² x + 5 cos² x से cos² कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी टर्म बनेगी 1/cos² x को मैंने क्या लिख दिया sec² x × dx / 4 tan² x + 5। अब आपको पता है कि अगर मैं tan x को t मान लूँ तो उसका अवकलन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा sec² x × dx = dt। अगर आप यहाँ फंक्शन चेंज कर रहे हो तो आपकी लिमिट भी चेंज होगी। यदि लिमिट x = 0 है, x = 0 है तो आपकी t बराबर कितनी हो जाएगी, t क्या माना था tan x माना था, तो tan 0, t बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और x बराबर क्या है π/4 है, तो आपका t बराबर कितना आ जाएगा tan π/4, यानी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और क्या बनेगा dt/4 t² + 5। t² को सिंगल कर लेते हैं तो 1/4 को बाहर ले लेते हैं, अंदर बनेगा 0 से 1 dt/t² + 5/4। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये फॉर्मूला बन गया x² + a², और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan 1 x/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/a का मतलब कितना है, 1/a का मतलब है √5/2 की होल स्क्वायर, और tan 1 x का मतलब कितना है t, और a का मतलब कितना √5/4। ये क्या बन जाएगा 1/a ही आएगा, ये बन जाएगा 2/, और 1/4 पहले से चल रहा है तो 4 × √5, और tan 1, और ये कितना हो जाएगा 40/√5। यहाँ पर आप t की वैल्यू रख दो, और t की वैल्यू रखोगे तो कितना आ रहा था, आपने t बराबर कितना माना था, आप t है ना, लिमिट क्या चल रही थी 0 से 1, सरल कर लेते हैं तो tan 1 1 रखोगे तो 2/√5, और 0 रखोगे तो tan 1 0। ठीक है, और आपको पता है 0 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 0 की होती है, तो tan 0 लिख देंगे, तो tan से tan 1 कैंसिल, और आउट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2√5 tan 1 2/√5 हो जाएगा। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं आपको लिमिट क्या। ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे की एक्सरसाइज में, देखो 9th एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन किए थे। अगर आपने 9th की एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ ली, सारी उसके हल कर ली, तो आपकी 10th एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। 10th में कुछ नहीं करना,
बस 9th वाला जैसा ही है, उसमें लिमिट अप्लाई नहीं करनी थी, इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो आपको देखो लिमिट दे रखी है 0 से इनफाइनाइट तक और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स दे रखा है ना। तो वो ऊपर भी एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर है। तो मैं एक बार एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दूँ, मैं टी पुट कर दूँ, तो आपके पास इस प्रकार की टर्म बनेगी टी अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर इंटू में टी प्लस बी स्क्वायर। और मैंने बताया था कि अगर इस प्रकार का हो तो उसमें देखो एक तो परिमेय फलन दे रखा हो और नीचे हर के फैक्टर हो रहे हो, और नीचे हर का फैक्टर हो रहा है तो आप हमेशा किससे करोगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करके। और अगर इस प्रकार की टर्म है तो उसको आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजित करते हो, देखो यहाँ पर फंक्शन आपका जो चर है उसकी घात कितनी दे रखी है एक्स, तो उसको किस प्रकार से वियोजित करोगे, ए अपॉन पहला फंक्शन टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन दूसरा फंक्शन यानी टी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से करोगे। आगे वाले स्टेप में क्या करते हो, इसको जो सारे को मैं RHS में ले जाऊंगी तो इधर तो बच जाएगा टी और इधर बच जाएगा टी प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा b इंटू टी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से किस किस की वैल्यू निकालोगे, तो कैपिटल A की निकालोगे और कैपिटल B की। आप सोचो कि मैं ये टी स्मॉल टी बराबर क्या पुट करूँ कि ए और बी की वैल्यू आ जाए, तो एक बार अगर मैं टी बराबर माइनस बी स्क्वायर पुट करती हूँ तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी, और टी बराबर है